गाइस अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल चाइना। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे, अगर आप लोग चाइना में नहीं आ रहे हैं तो आप लोगों के खर्चे कितने होते हैं। और अगर आप जो है ना कि पहले मंथ में आते हैं तो आप लोगों को जो है ना कि मोस्ट ऑफ स्टूडेंट को जो है ना कि स्टाइपेंड पहले मंथ में नहीं मिलता। तो अगर आप लोगों को पहले मंथ में स्टाइपेंड नहीं मिलता, आप लोगों की स्कॉलरशिप शुरू नहीं होती, तो आप लोगों ने को जो है ना कि कितना जो है ना कि मंथली अमाउंट लेके आना है जो आप लोग अपना खर्चा पूरा कर सकते हो। तो चले फिर चलते हैं वीडियो की तरफ। अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पे नए हैं और सब्सक्राइब नहीं किया तो फॉलो करना मत भूलिएगा। आप लोगों ने जैसे कि मेरा टाइटल देख लिया होगा कि एक्सपेंसेस और लिविंग कॉस्ट जो कि चाइना में कितनी होती है। तो आज हम इस वीडियो में जो है ना कि 3 पॉइंट कवर करेंगे। पहला खर्चा जो कि आपका एक टाइम जो होगा पूरे जो है ना कि ईयर में, और दूसरा टॉपिक कि आप लोगों का जो है ना कि ओवरऑल जो खर्चा होगा जो कि साल में जो है कि खर्चा होगा वो आज हम कवर करेंगे। और तीसरा पॉइंट ये कि आप लोगों का मंथली एक्सपेंसेस कितने होते हैं। तो गाइस, तो आप जैसे कि आप लोग चाइना में पहुंचते हैं तो एयरपोर्ट से लेके यूनिवर्सिटी तक आप लोग का जो खर्चा होगा कि आप अगर डिपेंड करता है आप लोग टैक्सी में आते हैं या सबवे में आते हैं, तो मोस्टली जो मैं आप लोगों को रिकमेंड करूँगा कि आप लोग नए आते हैं तो आप लोग को जो है ना कि टैक्सी करा के जो है ना कि यूनिवर्सिटी पहुंचना है। क्योंकि मोस्टली जो है ना कि अगर आप सबवे लेते हैं तो सबवे में ये होता है कि आपके पास बहुत ही लगेज होता है, और उसमें ये होता है कि बहुत ही इतना ईजी नहीं होता कि आप लोग जो है ना कि सबवे में जो है ना कि जा सकें, और इतना आपको पता आइडिया नहीं होता और यूज़ टू भी नहीं होते इस चीज़ों का, और ओवरऑल सारी चीज़ें जो है ना कि लैंग्वेज बैरियर भी होता है। तो मेरी रिकमेंडेशन आप लोगों को यही होगी कि आप लोग टैक्सी में कराएं, और आप लोगों का जो है ना कि टैक्सी का खर्चा जो होगा अराउंड 50 युआन टू 100 RMB तक आपका जो है ना कि ओवरऑल खर्चा आ जाएगा। और जब आपका जो है ना कि यूनिवर्सिटी की रजिस्ट्रेशन के कराने के लिए जाते हैं तो आपको जो है ना कि पहला जो है ना कि फर्स्ट स्टेप ये होता है कि आपको जो है ना कि सिम कार्ड लेना होता है, कि जो कि वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। और सिम कार्ड जो होता है वो आपका जो है ना कि पड़ता है 100 युआन का। 100 युआन का जो पड़ता है आपको जो है ना कि पर मंथ आपको जो है ना कि कुछ जीबी जो है ना कि डिपेंड करता है आप कौन सी सिम लेते हैं, यूनिकॉम या टेलीकॉम, तो उसके हिसाब से आप लोगों को जीबी मिलेंगे। और ओवरऑल मंथली आपके जो है ना कि उसके जो है ना कि चार्जेस लगेंगे 39 टू 40 RMB, जो कि आपको पेमेंट करनी पड़ेगी, और जो कि आप अपनी जीबीज यूज़ कर सकते हो, और आपकी जो है ना कि कॉल्स और टैक्स जो है ना कि फ्री हो जाते हैं। तो थर्ड पॉइंट ये है कि आपका बैंक कार्ड, जो कि चाइना में बैंक कार्ड जो होता है कहाँ किसी भी सिटी में चले जाएं तो वो आपको जो है ना फ्री में बना के देते हैं। उसकी कोई ऐसी चार्जेस नहीं होती कि आप लोग जो है ना कि कार्ड बनाने के लिए जो है ना आपको कुछ पैसे देने हो। तो फोर्थ पॉइंट ये है कि आप लोगों को जो है ना कि मेडिकल एग्जामिनेशन करानी होती है, जो कि आप पाकिस्तान से भी करा सकते हो और चाइना से भी करा सकते हो। अगर आप पाकिस्तान से करा के आए हो तो आप लोगों को ज़रूरत नहीं होती कि आप चाइना में आके जो है ना कि दोबारा कराएं। तो ओवरऑल जो है ना अगर मेडिकल एग्जामिनेशन की बात की जाए कि उसके चार्जेस कितने होते हैं, तो उसके चार्जेस जो होते हैं 400 RMB होते हैं। और तकरीबन तकरीबन जो आपके जो है ना कि 15 से 20 हज़ार तक आपका जो है ना खर्चा हो जाता है मेडिकल का। अगर आप लोग चाइना पाकिस्तान में करा के आते हैं वो इतना जो है ना कि आपको महंगा नहीं पड़ता, जो कि आप जो है ना कि किसी भी लोकल मेडिकल हॉस्पिटल से अपना जो है ना कि चेकअप करा के और सारी चीज़ें कवर करके स्टैम्प वगैरह और जो है ना कि हॉस्पिटल का लगवा के जो है ना कि आप यहाँ आके मेंशन करा सकते हैं। और जो है ना फिफ्थ ऑप्शन ये है कि जो है ना कि हॉस्टल का जो है ना कि आप लोगों को कितना खर्चा होता है। तो ये वेरी करता है कि आप लोगों की अगर CSE स्कॉलरशिप है या पार्शियल स्कॉलरशिप है या यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप है, तो उसमें जो है ना कि CSE स्कॉलरशिप में आपकी फुली जो है ना कि कवर्ड होती है, आपकी एडमिशन ट्यूशन फीस और अकोमोडेशन ईच एंड एवरीथिंग फ्री होती है। अगर आप यूनिवर्सिटी जहाँ पार्शियल स्कॉलरशिप पे हैं तो आपको जो है ना कि आपको पैसे देने पड़ते हैं, और उसमें ये होता है कि कुछ आपको जो है डिपॉजिट देके फिर जो आपको जो है ना कि मंथली नहीं होता, यहाँ पे इस तरह होता है कि आप जो है ना कि पर सेमेस्टर जो है ना कि आप अपनी हॉस्टल की फीस जमा करा सकते हैं। तो अराउंड आपकी जो है ना कि 2100 से 3000 तक आपका जो है ना कि जो है ना कि खर्चा आ जाता है हॉस्टल का। जो 6 मंथ का जो है ना कि ओवरऑल आपका 6000 RMB या 5000 RMB, सॉरी गाइस, तो 5000 RMB तक आपका जो है ना कि 6 मंथ का ओवरऑल खर्चा आ जाता है हॉस्टल का। तो गाइस, ये था आप लोगों का वन टाइम एक्सपेंसेस के जब आप लोग चाइना आते हैं। हाँ, तो गाइस अब बात करेंगे एनुअल एक्सपेंसेस जो आपके जो है ना कि हर साल एक साल में जो है ना आप लोगों को करने पड़ते हैं। तो पहले जो है ना कि पॉइंट में आता है कि आपकी जो है ना कि रेजिडेंट परमानेंट, जो कि आप लोगों को वीज़ा एक्सटेंड करानी होती है
कि अगर आप मास्टर्स स्टूडेंट हैं, पीएचडी स्टूडेंट हैं या बैचलर स्टूडेंट हैं, तो हर कैटेगरी के स्टूडेंट के लिए जो है कि एक ही साल में एक ही जो है ना कि साल की वीज़ा लगवानी होती है, जो कि उसके चार्जेस होते हैं 400 RMB। और सेकंड पॉइंट पे आती है आपकी इंश्योरेंस, जो कि इंश्योरेंस आपकी जो है ना कि तकरीबन उसके चार्जेस होते हैं 800। अगर आप लोगों की स्कॉलरशिप फुली फंडेड है, जस्ट लाइक CSE, तो उसमें जो है ना कि ओवरऑल जो है ना आपकी इंक्लूड होते हैं आपकी मेडिकल, इंश्योरेंस, अकोमोडेशन और आपकी ट्यूशन फीस, ईच एंड एवरीथिंग कवर्ड होती है। आप लोगों को किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती पेमेंट करने की। तो ये था ओवरऑल जो है ना कि एनुअल आपके खर्चे के, जो कि आप लोगों के एक बार जो है ना कि पड़ने होते हैं, जो कि आप लोगों के 1200 RMB जो है ना कि लगते हैं। अगर आप लोग CSE स्कॉलरशिप है आपको ज़रूरत नहीं होती। अगर आप लोग पार्शल या आप लोग यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप है, आप लोगों को 1200 RMB जो कि आप लोगों को खर्च करने पड़ते हैं हर साल। तो गाइस अब बात करेंगे हम अपने मंथली खर्चों की। तो चाइना में ओवरऑल मंथली खर्चे किस तरह होते हैं एज ए स्टूडेंट। तो मंथली एक खर्चे आप लोगों के जो है ना कि डिपेंड करता है कि आप लोग खुद कुकिंग करते हैं या होटलिंग करते हैं, और आपका जो है ना कि ट्रांसपोर्ट का ओवरऑल कितना खर्चा होता है, और जहाँ आप सबवे यूज़ करते हैं या टैक्सी इस्तेमाल करते हैं। तो अभी जो है ना कि हम जो है ना कि मंथली खर्चों पे जो है ना कि थोड़ा सा हाईलाइट करेंगे। तो अगर आप लोग जो है ना कि अगर खुद कुकिंग करते हैं, तो मोस्टली जो है ना कि चाइनीज़ जो कि यूनिवर्सिटीज़ होती हैं उसमें जो है ना कि आप लोगों को हॉस्टल में जो है ना कि आपको किचन दी होती है हर फ्लोर पे। तो अगर आप लोग खुद जो है ना कुकिंग करते हैं, तो अप्रॉक्सीमेटली आप लोगों के जो है ना कि 500 to 600 RMB आप लोगों का खर्चा आ सकता है। अगर आप जो है ना कि दोस्तों के साथ डिवाइड करके खर्चा करते हैं, तो उसमें जो है ना कि बिल्कुल बहुत ही सस्ता पड़ता है, क्योंकि 2 या 3 बंदे कुकिंग करते हैं इकट्ठे, तो उसमें जो है ना कि आप लोगों के खर्चे डिवाइड हो जाते हैं। तो अगर हम करते हैं 600 RMB जो है ना कि पर्सनल कर रहा हूँ फॉर एग्जाम्पल में, तो अगर आप 3 बंदे मिलकर कर रहे हैं, तो जो है ना कि हर बंदे पे जो है ना कि 200 RMB इस तरह जो है डिवाइड हो जाएगा। अगर आप लोग बाहर होटलिंग करते हैं, तो अप्रॉक्सीमेटली आप लोगों के 1200 से 1500 तक कहीं नहीं गए जो है ना कि मंथली। तो आप लोग जो है ना कि वेरी करता है हर स्टूडेंट पे, वो अपने खर्चे किस तरह जो है ना कि मैनेज करता है। और ओवरऑल अगर बात की जाए कि ट्रांसपोर्ट की, यहाँ पे ट्रांसपोर्ट बहुत ही जो है ना कि सस्ती है। अगर आप सबवे जो है ना कि यूज़ करते हैं, तो ऑलमोस्ट आपके जो है ना कि 1 युआन या 2 युआन 3 युआन तक जो है ना कि खर्चा होता है। अगर आप लोग टैक्सी करते हैं, और वेरी करता है क्योंकि यहाँ पे जो है ना कि टैक्सी का मीटर चलता है, तो मीटर के हिसाब से, डिस्टेंस के हिसाब से जो है ना कि आपका वेरी करता है कि कितना जो है ना कि किराया होता है। तो अगर आप मंथली जो है ना कि टैक्सी कराते हैं, मतलब रैंडम जो है ना कि डेज में, तो आपका जो है ना कि तकरीबन 100 to 200 RMB कहीं नहीं गए टैक्सी के। तो ये जो है ना कि ओवरऑल जो है ना कि डिपेंड करता है आप लोगों पे कि आप लोग अपना खर्चा किस तरह मैनेज करते हैं बीइंग इंटरनेशनल स्टूडेंट। तो बाकी दूसरी बात आप लोगों को मैं सजेस्ट करूँगा कि अगर आप एज नए चाइना में आ रहे हैं, है ना, आप लोगों को जो है ना कि तकरीबन ज़रूरत पड़ती है भाई तकिए की, रज़ाई की, और जो है ना कि मैट्रेस वगैरह, क्योंकि हॉस्टल में जब आप लोग नए आते हैं, तो आप लोगों को किसी चीज़ की जो है ना कि फैसिलिटेट नहीं करती कि भाई आप लोग को सिर्फ आपको बेड देते हैं, मैट्रेस देते हैं, उसके बाद आप लोगों को हर चीज़ खुद लेनी पड़ती है। तो आप लोग जैसे आते हैं, तो आप लोग इतना ही जल्दी जो है ना कि शॉप से जाके ना लिया करें, क्योंकि आप लोग आते हैं तो आप लोगों को स्टेप इन नहीं होता, अपने खर्चे पे आते हैं, मतलब पैसे लेके आते हैं। तो आप लोग इंतज़ार किया करें कि जो है ना कि आप लोगों को स्टेप इन मिल जाए, और स्टेप इन जैसे मिल जाए तो आप लोग ताओपाओ, पिंटोडो से जो है ना कि ये ऐप्स होती हैं, जो कि ऑनलाइन ऐप्स होती है, बहुत ही जो है ना कि चीप होती हैं। अगर आप लोग बाहर से लेते हैं, तो आप लोगों को बहुत ही एक्सपेंसिव पड़ेगा, और अगर आप पिंटोडो जो है ना कि ताओपाओ से लेंगे, तो आप लोगों को बहुत ही सस्ती चीज़ें पड़ेंगी। और क्योंकि ये अपना मेरा एक्सपीरियंस है, ये जैसे मैं नया चाइना में आया था, तो मैंने भी खुद बाहर से लिए थे, तो फिर बाद में पता चली थी चीज़ें कि जो है ना कि ऑनलाइन लेनी चाहिए थी। तो अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई हो, तो सब्सक्राइब, कमेंट और शेयर ज़रूर करिएगा। इंशाल्लाह इस तरह जो है ना मैं आप लोगों के साथ अपना एक्सपीरियंस, और जो भी जो है ना कि नई जो है ना कि चीज़ें होती हैं, मैं आप लोगों के साथ शेयर करता रहूँगा। थैंक यू सो मच गाइस। अस्सलाम वालेकुम।